श्री विष्णु पुराण पंचमंश अध्याय 27, 28, 29। प्रद्युम्न हरण तथा शंबर वध, रुक्मणी रुक्मी का वध, नरकासुर का वध। अध्याय 27। श्री मैत्रेय बोले, हे मुने, वीरवर प्रद्युम्न को शंबरासुर ने कैसे हरण किया, फिर उस महाबली शंबर को प्रद्युम्न ने कैसे मारा, जिसको पहले उसने हरण किया था उसी ने पीछे उसे किस प्रकार मार डाला। गुरु, मैं संपूर्ण प्रसंग विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, काल के समान विकराल शंबरासुर ने प्रद्युम्न को जन्म लेने के छठे ही दिन यह मेरा मारने वाला है ऐसा जानकर सूतिका ग्रह से हर लिया। उसको हरण करके शंबरासुर ने लवण समुद्र में डाल दिया, जो तरंग माला जनित आवर्तों से पूर्ण और बड़े भयानक मकरों का घर था। वहां फेंके हुए इस बालक को एक मत्स्य ने निगल लिया, किंतु वह उसकी जठराग्नि से जलकर भी न मरा। कालांतर में कुछ मछेरों ने उसे अन्य मछलियों के साथ अपने जाल में फंसाया और असुर श्रेष्ठ शंबर को निवेदन किया। उसकी नाम मात्र की पत्नी मायावती संपूर्ण अंतपुर की स्वामिनी थी और वह सुलक्षणा संपूर्ण सुदों रसोइयों का आधिपत्य करती थी। उस मछली का पेट चीरते ही उसमें एक अति सुंदर बालक दिखाई दिया, जो दग्ध हुए काम वृक्ष का प्रथम अंकुर था। तब वह कौन है, किस प्रकार इस मछली के पेट में डाला गया, इस प्रकार अत्यंत आश्चर्यचकित हुई। उस सुंदरी से देव ऋषि ने नारद ने आकर कहा, हे सुंदर भ्रिकुटी वाली, यह संपूर्ण जगत की स्थिति और संहार करता भगवान विष्णु का पुत्र है। इसे शंबरासुर ने सूतिका ग्रह से चुराकर समुद्र में फेंक दिया था। वहां इसे मत्स्य निकल गया और अब इसी के द्वारा यह तेरे घर आ गया है। तू इस नर रत्न का विश्वस्त होकर पालन कर। नारद जी के ऐसा कहने पर मायावती ने उस बालक की अतिशय सुंदरता से मोहित हो बाल्यावस्था से ही उसका अति अनुराग पूर्वक पालन किया। हे महावते, जिस समय वह नव यौवन के समागम से सुशोभित हुआ, तब वह गजगामिनी उसके प्रति काम आयुक्त अनुराग प्रकट करने लगी। हे महामुने, जो अपना हृदय और प्रेम नेत्र प्रद्युम्न में अर्पित कर चुकी थी, उस मायावती ने अनुराग से अंधी होकर उसे सब प्रकार की माया सिखा दी। इस प्रकार अपने ऊपर आसक्त हुई इस कोमल लोचना से कृष्ण नंदन प्रद्युम्न ने कहा, आज तुम मातृ भाव को छोड़कर यह अन्य प्रकार का भाव क्यों प्रकट करती हो। तब मायावती ने कहा, तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तुम भगवान विष्णु के तने हो। तुम्हें काल शंबर ने हरकर समुद्र में फेंक दिया था। तुम मुझे एक मत्स्य के उदर में मिले हो। हे कांत, आपकी पुत्र वत्सला जननी आज भी रोती होगी। मायावती के इस प्रकार कहने पर महाबलवान प्रद्युम्न ने क्रोध से विहल हो शंबरासुर को युद्ध के लिए ललकारा और उससे युद्ध करने लगे। यादव श्रेष्ठ प्रद्युम्न जी ने उस दैत्य की संपूर्ण सेना मार डाली और उसकी 7 मायाओं को जीतकर स्वयं 8वीं माया का प्रयोग किया। उस माया से उन्होंने दैत्यराज कालशंबर को मार डाला और मायावती के साथ उड़कर आकाश मार्ग से अपने पिता के नगर में आ गए। मायावती के सहित अंतपुर में उतरने पर श्री कृष्णचंद्र की रानियों ने उन्हें देखकर कृष्ण ही समझा, किंतु अनिंदिता रुक्मणी के नेत्रों में प्रेमवश आंसू भर आए और वे कहने लगी, अवश्य ही यह नवयौवन को प्राप्त हुआ किसी बड़भागिनी का पुत्र है। यदि मेरा पुत्र प्रद्युम्न जीवित होगा तो उसकी भी यही आयु होगी। हे वत्स, तू ठीक ठीक बता, तूने किस भाग्यवती जननी को विभूषित किया है, अथवा बेटा जैसा मुझे तेरे प्रति स्नेह हो रहा है और जैसा तेरा स्वरूप है, उसने मुझे भी प्रतीत होता है कि तू श्री हरि का ही पुत्र है। इसी समय श्री कृष्णचंद्र के साथ वहां नारद जी आ गए। उन्होंने अंतपुर निवासिनी देवी रुक्मणी को आनंदित करते हुए कहा, हे शुभ्र, यह तेरा ही पुत्र है। यह शंबरासुर को मारकर आ रहा है, जिसने कि इसे बाल्यावस्था में सूतिका ग्रह से हर लिया था। यह सती मायावती भी तेरे पुत्र की ही स्त्री है। यह शंबरासुर की पत्नी नहीं है। इसका कारण सुन। पूर्व काल में कामदेव के भस्म हो जाने पर उसके पुनर्जन्म की प्रतीक्षा करती हुई इसने अपने माया रूप से शंबरासुर को मोहित किया था। यह मत विलोचना उस दैत्य को विहार आदि उपभोगों के समय अपनी अति सुंदर माया में रूप दिखलाती रहती थी। कामदेव ने ही तेरे पुत्र रूप से जन्म लिया है और यह सुंदरी उसकी प्रिया रति ही है। हे शोभने, यह तेरी पुत्र वधू है, इसमें तू किसी प्रकार की विपरीत आशंका न कर।
यह सुनकर रुक्मणी और कृष्ण को अतिशय आनंद हुआ तथा समस्त द्वारकापुरी भी साधु साधु कहने लगी। उस समय चिरकाल से खोए हुए पुत्र के साथ रुक्मणी का समागम हुआ देख द्वारकापुरी के सभी नागरिकों को बड़ा आश्चर्य हुआ। श्री विष्णु पुराण में पंचम अंशे सप्तविंश अध्याय 28वां अध्याय रुक्मी का वध। श्री पराशर जी बोले, हे मित्रे, रुक्मणी के प्रदुमन के अतिरिक्त चारुदेशन, सुदेशन, वीर्यवान चारुदेह, सुषेण, चारुगुप्त, भद्र चारु, चारुअरविंद, सुचारु और बलवानों में श्रेष्ठ चारु नामक पुत्र तथा चारुमती नाम की एक कन्या हुई। रुक्मणी के अतिरिक्त श्री कृष्णचंद्र के कालिंदी मित्रविंदा, नग्नजित की पुत्री सत्या, जामवान की पुत्री कामरूपिणी रोहिणी, अतिशीलवती मद्रराज सुता सुशीला, भद्रा, सत्राजित की पुत्री सत्यभामा और चारुहासिनी लक्ष्मणा, ये अति सुंदर 7 स्त्रियां और थी। इनके सिवा उनके 16,000 स्त्रियां और भी थी। महावीर प्रद्युम्न ने रुक्मी की सुंदरी कन्या को और उस कन्या ने भी भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी को स्वयंवर में ग्रहण किया। उससे प्रद्युम्न जी के अनिरुद्ध नामक एक महाबल पराक्रम संपन्न पुत्र हुआ, जो युद्ध में रुद्ध प्रतिहत न होने वाला, बल का समुद्र तथा शत्रु का दमन करने वाला था। कृष्णचंद्र ने उस अनिरुद्ध के लिए भी रुक्मी की पौत्री का वरण किया और रुक्मी ने कृष्णचंद्र से ईर्ष्या रखते हुए भी अपनी दोहित्र को अपनी पौत्री देना स्वीकार कर लिया। हे द्विज, उसके विवाह में सम्मिलित होने के लिए कृष्णचंद्र के साथ बलभद्र आदि अन्य यादव गण भी रुक्मी की राजधानी भोजकट नामक नगर को गए। जब प्रद्युम्न पुत्र महात्मा अनिरुद्ध का विवाह संस्कार हो चुका था तो कलिंगराज आदि राजाओं ने रुक्मी से कहा, ये बलभद्र द्रुत क्रीड़ा जानते तो हैं नहीं, तथापि इन्हें उसका व्यसन बहुत है, तो फिर हम इन महाबली राम को जुए में ही क्यों ना जीत लें। तब बल के मत से उन्मत्त रुक्मी ने उन राजाओं से कहा, बहुत अच्छा, और सभा में बलराम जी के साथ द्रुत क्रीड़ा आरंभ कर दी। रुक्मी ने पहले ही दाव में बलराम जी से 1 सहस्त्र निष्क जीते तथा दूसरे दाव में 1 सहस्त्र निष्क और जीत लिए। तब बलभद्र जी ने 10,000 निष्क का एक दाव और लगाया, उसे भी पक्के जुआरी रुक्मी ने जीत लिया। हे द्विज, इस पर मूढ़ कलिंगराज दाग दिखाता हुआ जोर से हंसने लगा और मदोन्मत्त रुक्मी ने कहा, दूत क्रीड़ा से अनभिज्ञ इन बलभद्र जी को मैंने हरा दिया है। ये वृथा ही अक्ष के घमंड से अंधे होकर अक्ष कुशल पुरुषों का अपमान करते थे। इस प्रकार कलिंगराज को दांत दिखाते और रुक्मी को दुर्वाक्य कहते देख हलायुध बलभद्र जी अत्यंत क्रोधित हुए। तब उन्होंने अत्यंत कोपित होकर करोड़ निष्कल दांव लगाया और रुक्मी ने भी उसे ग्रहण करके निमित्त पासे फेंके। उसे बलदेव जी ने ही जीता और वे जोर से बोले, मैंने जीता। इस पर रुक्मी भी चिल्लाकर बोला, बलराम असत्य बोल रहे हैं। असत्य बोलने से कुछ लाभ नहीं हो सकता, यह दाव मैंने ही जीता है। आपने इस दाव के विषय में जिक्र अवश्य किया था, किंतु मैंने उसका अनुमोदन तो नहीं किया। इस प्रकार यदि आपने इसे जीता है तो मैंने भी क्यों नहीं जीता। उसी समय महात्मा बलदेव जी के क्रोध को बढ़ाती हुई आकाशवाणी ने गंभीर स्वर में कहा, इस दाव को धर्मानुसार तो बलराम जी ही जीते हैं। रुक्मी झूठ बोलता है, क्योंकि वचन न कहने पर भी कार्य से वह अनुमोदित ही माना जाएगा। तब क्रोध से अरुण नयन हुए बलभद्र जी ने उठकर रुक्मी को जुआ खेलने के पासों से ही मार डाला। फिर फड़कते हुए कलिंगराज को बलपूर्वक पकड़कर बलराम जी ने उसके दांत उन्हें दिखलाता हुआ वह हंसा था तोड़ दिए। इसके सिवा उनके पक्ष के और भी कोई राजा लोग थे। उन्हें बलराम जी ने अत्यंत कुपित होकर एक स्वर्ण में स्तंभ उखाड़कर उससे मार डाला। उस समय बलराम जी के कुपित होने से हाहाकार मच गया और संपूर्ण राजा लोग भयभीत होकर भागने लगे। उस समय रुक्मी को मारा गया देख श्री मधुसूदन ने एक और रुक्मिणी के और दूसरी ओर बलराम जी के भय से कुछ भी नहीं कहा। तदंतर हे द्विश्रेष्ठ, यादवों के सहित श्री कृष्णचंद्र सपत्नीक अनिरुद्ध को लेकर द्वारकापुरी में चले आए। इति श्री विष्णु पुराणे पंचम अंशे अष्टाविंश अध्याय 29वां अध्याय नरकासुर का वध। श्री पराशर जी बोले, हे मित्रे, एक बार जब श्री भगवान द्वारका में ही थे, त्रिभुवन पति इंद्र अपने मत गजराज रावत पर चढ़कर उनके पास आए। द्वारका में आकर वे भगवान से मिले और उनसे नरकासुर के अत्याचारों का वर्णन किया। इस समय मनुष्य रूप में स्थित होकर भी आप संपूर्ण देवताओं के स्वामी हमारे
समस्त दुखों को शांत कर दीजिए हे मधुसूदन। जो अरिष्ट, धेनुक और केशी आदि असुर सर्वदा तपस्वियों को कलेशित करते रहते थे, उन सबको आपने मार डाला। कंस, कुव्यापीड़ और बालघातनी पूतना तथा और भी जो जो संसार के उपद्रव स्वरूप थे, उन सबको आपने नष्ट कर दिया। आपके बाहुदंड की सतह से त्रिलोकी के सुरक्षित हो जाने के कारण याजकों के दिए हुए यज्ञ भागों को प्राप्त कर देवगण तृप्त हो रहे हैं। इस समय जिस निमित्त से मैं आपके पास उपस्थित हुआ हूँ, उसे सुनकर आप उसके प्रतिकार का प्रयत्न करें। हे शत्रुदमन, यह पृथ्वी का पुत्र नरकासुर प्राग ज्योतिषपुर का स्वामी है। इस समय यह संपूर्ण जीवों का घात कर रहा है। हे जनार्दन, उसने देवता, सिद्ध, असुर और राजा आदि की कन्याओं को बलात् लाकर अपने अंतपुर में बंद कर रखा है। इस दैत्य ने वरुण का जल बरसाने वाला छत्र और मंदराचल का मणि पर्वत नामक शिखर भी हर लिया है। उसने मेरी माता अदिति के अमृत श्रावी दोनों दिव्य कुंडल ले लिए हैं और अब इस ऐरावत हाथी को भी लेना चाहता है। हे गोविंद, मैंने आपको उसकी ये सब अनीतियां सुना दी हैं। इनका जो प्रतिकार होना चाहिए वह आप स्वयं विचार लें। इंद्र के ये वचन सुनकर श्री देवकी नंदन मुस्कुराए और इंद्र का हाथ पकड़कर अपने श्रेष्ठ आसन से उठे। फिर स्मरण करते ही उपस्थित हुए आकाशगामी गरुड़ पर सत्यभामा को चढ़ाकर स्वयं चढ़े और प्राग ज्योतिषपुर को चले। तदंतर इंद्र भी ऐरावत पर चढ़कर देवलोक को गए तथा भगवान कृष्णचंद्र सब द्वारका वासियों के देखते देखते नरकासुर को मारने चले गए। हे द्विजोत्तम, प्राग ज्योतिषपुर के चारों ओर पृथ्वी 100 योजन तक मूर्दैत्य के बनाए छुरे के धार के समान अति तीक्ष्ण पाशों से घिरी हुई थी। भगवान ने उन पाशों को सुदर्शन चक्र फेंक कर काट डाला। फिर मूर्दैत्य भी सामना करने के लिए उठा, तब श्री केशव ने उसे भी मार डाला। तदंतर श्री हरि ने मूर के 7,000 पुत्रों को भी अपने चक्र की धार रूप अग्नि में पतंग के समान भस्म कर दिया। इस प्रकार मतिमान भगवान ने मूर, हायग्रीव एवं पंचजन आदि दैत्यों को मारकर बड़ी शीघ्रता से प्राग ज्योतिषपुर में प्रवेश किया। वहां पहुंचकर भगवान का अधिक सेना वाले नरकासुर से युद्ध हुआ, जिसमें श्री गोविंद ने उसके शस्त्रों दैत्यों को मार डाला। दैत्य दल का दलन करने वाले महाबलवान भगवान चक्रपाणि ने शस्त्र शस्त्र की वर्षा करते हुए भूमिपुत्र नरकासुर के सुदर्शन चक्र फेंककर 2 टुकड़े कर दिए। नरकासुर के मरते ही पृथ्वी अदिति के कुंडल लेकर उपस्थित हुई और श्री जगन्नाथ जी से कहने लगी, हे नाथ, जिस समय वराह रूप धारण कर आपने मेरा उद्धार किया था, उसी समय आपके स्पर्श से मेरा यह पुत्र उत्पन्न हुआ था। इस प्रकार आप ही ने मुझे यह पुत्र दिया था और अब आपने ही इसे नष्ट किया है। आप ये कुंडल लीजिए और अब इसकी संतान की रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरे ऊपर प्रसन्न होकर भी आप मेरा भार उतारने के लिए अपने अंश से इस लोक में अवतीर्ण हुए हैं। इस जगत के आप ही कर्ता, आप ही विकर्ता और आप ही हर्ता हैं। अतः आप ही इसकी उत्पत्ति और लय के स्थान हैं तथा आप ही जगत स्वरूप हैं। फिर हम आपकी स्तुति किस प्रकार करें? हे भगवान, जबकि व्याप्ति, व्याप्य, क्रियाकर्ता और कार्य रूप आप ही हैं, तब सबके आत्म स्वरूप आपकी किस प्रकार स्तुति की जा सकती है? हे नाथ, जब आप ही परमात्मा, आप ही भूतात्मा और आप ही अव्यय जीवात्मा हैं, तब किस वस्तु को लेकर आपकी स्तुति हो सकती है? हे सर्वभूतात्मन, आप प्रसन्न होइए और इस नरकासुर के संपूर्ण अपराध क्षमा कीजिए। निश्चय ही आपने अपने पुत्र को निर्दोष करने के लिए ही स्वयं मारा है। हे मुनिश्रेष्ठ, तदंतर भगवान भूत भावन ने पृथ्वी से कहा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। और फिर नरकासुर के महल से नाना प्रकार के रत्न लिए। हे मामुने, अतुलित विक्रम श्री भगवान ने नरकासुर के कन्या अंतःपुर में जाकर 16,100 कन्याएं देखी तथा 4 दांत वाले 6,000 गजश्रेष्ठ और 21 लाख काम्बोज देशीय अश्व देखे। उन कन्याओं, हाथियों और घोड़ों को श्री कृष्णचंद्र ने नरकासुर के सेवकों द्वारा तुरंत ही द्वारकापुरी पहुंचा दिया। तदंतर भगवान ने वरुण का छत्र और मणि पर्वत देखा। उन्हें उठाकर उन्होंने पक्षीराज गरुड़ पर रख दिया और सत्यभामा के सहित स्वयं भी उसी पर चढ़कर अदिति के कुंडल देने के लिए स्वर्गलोक को गए। इति श्री विष्णु पुराणे पंचम अंशे 39 अध्याय।